मिलर टाइम्स में खुशामदीद। आजमगढ़ में पुलिस की दबिश के दौरान एक बुजुर्ग मदरसा संचालक कलामुद्दीन की मौत हो गई। एक तरफ उनके बेटे का आरोप है कि पुलिस गंदी गंदी गालियों के साथ दौड़ा दौड़ा कर पीटती रही, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। बेटे का यह भी कहना है कि पहले भी पुलिस उन्हें थाने में बिठाकर 1 से 2 लाख रुपयों तक की मांग करती थी। पैसे न देने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कुछ और ही कहना है, जो आगे हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर यूपी से ही है। कन्नौज जेल की करीब 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर 2 कैदी फरार हो गए, लेकिन नए साल की पार्टी में व्यस्त अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। और ये कैदी भागे कैसे, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए दोनों ही खबरों को विस्तार से जानते हैं। आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान एक बुजुर्ग मदरसा संचालक की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। भीड़ भाड़ वाली स्थिति बन गई, जिसके बाद हालात संभालने के लिए आसपास के कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। मृतक की पहचान कलामुद्दीन के रूप में हुई है। वे गांव में मदरसा चलाते थे। एसआईटी की जांच के बाद उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन्हीं मामलों में पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनके घर पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गाली गलौज की और मारपीट की, जिससे कलामुद्दीन जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। मौके पर ही जान चली गई। मृतक कलामुद्दीन के बेटे अमीश अहमद का कहना है कि थाने के उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार और अन्य पुलिसकर्मी उनके नए घर पर आए थे। आरोप है कि पुलिस ने उनके पिता को दौड़ाया, पीटा और अपशब्द कहे, गाली गलौज की। परिवार का यह भी कहना है कि पहले भी पुलिस थाने बुलाकर पैसों की मांग करती थी और पैसे ना देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी। कलामुद्दीन पहले से ही दिल और टीबी की बीमारी से पीड़ित थे। ये तमाम आरोप कलामुद्दीन के बेटे और उनके परिवार वालों ने लगाए हैं। वहीं पुलिस का कुछ और ही कहना है। पुलिस ने कहा कि जब हमारी टीम आरोपी को पकड़ने पहुंची तो वह पुलिस को देखकर भागने लगे। इसी दौरान उनकी सांस फूल गई और तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना रौनापार के अंतर्गत एक वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के लिए थाना रौनापार की पुलिस गई थी और पुलिस को देखकर दूर से ही अपराधी भागने लगा, जिसमें उसकी सांस फूलने के उपरांत वहीं पर बैठ गया। उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिजनों द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। व्यक्ति की शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम को डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से तथा वीडियोग्राफी के माध्यम से करवाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें मृत्यु कारण हार्ट अटैक आना स्पष्ट हुआ है तथा कोई भी आंतरिक और बाह्य चोट प्रदर्शित नहीं है। यह भी जानकारी मिली है कि पूर्व से व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड समस्याएं थी और इसका इलाज पूर्व से चल रहा था। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार कलामुद्दीन को पहले से ही हार्ट यानी दिल की बीमारी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ में मदरसों की जांच के दौरान 219 मदरसे नियमों पर खरे नहीं उतरे थे। सरकार के निर्देश पर ऐसे मदरसा संचालकों पर केस दर्ज किए गए थे। इसी जांच में कलामुद्दीन के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए थे। परिजन और पुलिस यानी दोनों ने ही अपना अपना पक्ष रखा। अब आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात दूसरी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला जेल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां जेल की करीब 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर 2 कैदी फरार हो गए। यह घटना रविवार रात की बताई जा रही है। उसी रात जेल के अंदर नए साल के जश्न की पार्टी चल रही थी। बताया गया है कि जेल में डीजे बज रहा था। अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार के लोग पार्टी में नाच गाना कर रहे थे। जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद खुद गाना गाते नजर आए, जबकि कई सिपाही डांस करते दिख रहे थे। इसी शोर शराबे और लापरवाही का फायदा उठाकर कैदी फरार हो गए। कैदियों ने जेल में मिलने वाले कंबलों को आपस में बांधा और रस्सी जैसी सीढ़ी बनाकर जेल की दीवार फांद गए। बता दें दर्शकों कि रात में सभी कैदियों को बैरक में भेज दिया गया था, लेकिन उस समय गिनती नहीं की गई। सोमवार सुबह करीब 11 बजे जब रोज
रोज की तरह कैदियों की गिनती हुई तो 2 कैदी कम मिले। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। शुरुआत में अधिकारियों ने इस बात को छिपाने की कोशिश की और जेल के अंदर ही कैदियों की तलाश करते रहे। जब जेल की पूर्वी दीवार पर कंबलों से बनी रस्सी लटकी हुई दिखाई दी तब सच्चाई सबके सामने आई। इसके बाद अधिकारियों ने जल्दबाजी में जेल के अंदर हुई पार्टी के सबूत मिटाने की कोशिश की। हालांकि इसी बीच डीएम और एसपी को मामले की जानकारी मिल गई। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार समाधान दिवस छोड़कर तुरंत जिला जेल पहुंचे। उनके सामने जेल प्रशासन को पूरी सच्चाई बतानी पड़ी। डीएम ने मामले की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इस घटना के बाद डीजी जेल पीसी मीणा ने बड़ी कार्रवाई की। बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव, हेड जेल वार्डर शिवचरण, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद और जेलर विनय प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने जेल वार्डर अतुल मिश्रा और नवीन कुमार को भी निलंबित किया है। सर, क्या कुछ मामला था? आज जेल से कैदी भागे हैं आप यहाँ पे, क्या आज ये सूचना मिली कि जिला जेल कन्नौज से 2 कैदी दीवार फांद कर निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और एसपी साहब ने निरीक्षण किया है। ये 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था। और इस संबंध में जेल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षक है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं जो कि भागे हुए कैदियों को लगातार ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। कोई निगरानी नहीं होती है, खाली पड़े क्या इसमें लापरवाही बरती गई है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और एक जानकारी निकल के आ रही, जिला जेल में नई साल की पार्टी चल रही थी, पूरा प्रशासन पार्टी में मस्त था। ये जो घटना हुई है सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है। क्या इस संबंध में कराई जाएगी? इस संबंध में कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है कहीं से। और आज चूंकि 5 तारीख है, घटना आज की ही है, तो इसलिए इस समय तो कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बंदी रक्षक के स्तर पर चूक हुई है, लापरवाही हुई है। जो ड्यूटी पे थे, अगर उनके सामने से निकल गया तो ये लापरवाही है, कार्रवाई होगी। अभी बंदी कैसे भागा? ये दीवार थी, दीवार के ऊपर जो अभी देखा जा रहा है उसके हिसाब से चादर बिछाते हैं लोग, कैदी लोग, उसको उन्होंने रस्सी बनाई है। रस्सी बनाकर उसके सहारे निकले हैं। लेकिन पूरी विस्तृत जांच होने के बाद ही इसमें कारण पता चल पाएंगे कौन दोषी है और कौन मुख्य दोषी है। महिला कैदी से घर भागे वहाँ पर कैसे? क्या प्रश्न है? सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि महिला बैरिक के पास गए थे, उसके बाद वहाँ से भागे। नहीं, इस संबंध में जांच होने के बाद ही कुछ विस्तृत बताना संभव होगा। हाँ, ये सत्य है कि कैदी 2 निकल गए हैं, भाग गए हैं, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं। इसमें 2 डिप्टी जेलर अपने 4-4 बंदी रक्षकों के साथ वो स्वयं निकले हैं। साथ ही साथ सभी थानों की पुलिस भी अलर्ट है। सर, अंतिम सवाल, ये जो बंदी कैदी किन मामलों में जेल में बंदी थे दोनों? इसमें एक तो चोरी और 3/25 आर्म्स एक्ट में था और दूसरा कैदी इससे पॉक्सो एक्ट में था। दोनों की उम्र लगभग 22 वर्ष है। कुल 6 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। जेल अधीक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। कानपुर रेंज के डीआईजी जेल को जांच अधिकारी बनाया गया है। जिस दीवार से कैदी भागे वह जेल की सबसे ऊंची और मुख्य दीवार है। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी ऊंची दीवार पर कंबलों को मजबूती से बांधना आसान नहीं था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बाहर से किसी न किसी ने जरूर मदद की होगी। हालांकि अधिकारी इस बिंदु की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये दोनों ही कैदी कैसे भागे। जेल के चारों ओर वॉच टावर बने हुए हैं, लेकिन घटना के समय उन पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। जेल के पीछे खेत है और दोनों कैदी उन्हीं खेतों के रास्ते से फरार हो गए। फरार हुए कैदियों की पहचान अंकित और डिम्पी उर्फ शिवा के रूप में हुई है। अंकित कन्नौज के तालग्राम गांव का रहने वाला है। उसे 10 जून 2025 को चोरी और अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार किया गया था और आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। दूसरा कैदी डिम्पी उर्फ शिवा मलगवा थाना क्षेत्र के ठठिया गांव का रहने वाला है। वह नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 दिसंबर 2025 को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। दोनों ही विचाराधीन कैदी हैं। इस मामले में जेल अधीक्षक का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह जेल के अंदर पार्टी करते और गाना गाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के 6 वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए थे, जिन्हें बाद में डाउनलोड कर लिया गया। इसी से जेल में पार्टी की पुष्टि हुई, यानी जानकारी सामने आई। डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता ने जेल का निरीक्षण किया और कहा कि कैदियों ने कंबलों को जोड़कर रस्सी बनाई और दीवार में निकले एक सरिये में फंसाकर भाग गए।
उन्होंने जेल कर्मियों की मिली भगत से इनकार किया है, लेकिन अभी जांच चल रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि जेल सुरक्षा में लापरवाही हुई है और मामले की पूरी जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दर्शकों, 2 खबर थी, दोनों ही उत्तर प्रदेश से थी। दोनों ही खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहे मिलत टाइम।